मित्रों नमस्कार। आप लोग मेरा लगातार वीडियो देखते रहते हैं और समय समय पे कुछ मित्र व्हाट्सएप भी करते रहते हैं, जिसके द्वारा उनकी शंकाओं का समाधान भी होता रहता है। ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग बड़े गहरे से मेरे वीडियो को सुनने का प्रयास करते हैं और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछने की हिम्मत भी रखते हैं, क्योंकि मैंने लगभग धर्म के सभी विषयों पर चर्चा किया है। आज मैं चर्चा करूँगा शिवलिंग के रुद्राभिषेक के ऊपर। ये जो सावन में शंकर जी के ऊपर रुद्राभिषेक होता है उस पर चर्चा करूँगा। उसी विषय पे मैंने एक कहानी सुनी थी। कहानी तो बहुत व्यंग्यात्मक कहानी है, व्यंग से भरी हुई है, मगर वो सुनाना जरूरी है। किसी गांव में एक 7 मंजिल का मकान था। पहली मंजिल में श्री श्री 1008 ज्ञानाचंद सरस्वती, विद्यासागर, कुमारी प्रज्ञा देवी तथा श्री विवेक कुमार रहते थे। पहली मंजिल में। इस मंजिल में दैनिक वेद वाणियों की आवाज़ आती थी, स्पीकरों में पूजा होती थी, घंटे बजते थे, घड़ियाल बजते थे, शंखनाद सुनाई पड़ते थे और कभी कभी तो दुर्गा जागरण में पूरी रात भैरव का तांडव चलता था। गांव के अन्य साधारण सरल लोग बेचारे दिन में मेहनत करते और रात को चैन से सो भी नहीं पाते थे। इतना ज़्यादा धार्मिक जो वाद्य होते हैं इनकी आवाज़ें आती थी। और स्कूली बच्चों को तो कहना ही क्या था। स्कूली बच्चों को विद्यालय में रोज़ सज़ा मिलती थी, क्योंकि ध्वनि के कारण, ज़्यादा आवाज़ का जो एक प्रदूषण होता है उसके कारण वह न तो पढ़ पाते थे, न समझ पाते थे और न ही अपना होमवर्क पूरा कर पाते थे। रोज सुबह शाम माइक पर वैदिक ध्वनियाँ, घंटा, शंखनाद, ढोलक, मजीरा, ड्रम और रात्रि में भैरव का जागरण, तांडव, कानों को प्रिय लगने वाली धुनियाँ सुनाई पड़ती थी। प्रोग्राम में जो प्रयोग होता था ना, सिस्टम, वो भी बहुत दूर से मंगाया जाता था। और किसका आता था? तूफानी साउंड सर्विस सेंटर से मंगाया जाता था, ताकि पूरे गांव वालों को ठोक ठोक करके जबरदस्ती धार्मिक बनाया जा सके। अब आइए दूसरी मंजिल में। दूसरी मंजिल से लेकर 6ठी मंजिल तक गांव वालों के कहने के अनुसार भूत चुड़ैत के भय के कारण ये सारे के सारे खाली पड़े थे। मकान के 7वें मंजिल पर सबसे ऊपर वाली में एक भोंदू दास रहते थे। देखने में भोले भाले, परंतु थे बहुत चतुर चालाक। उनका किसी से कोई सीधा संपर्क कभी नहीं था। चतुराई से काम करने के कारण उनके द्वारा गांव वालों को कोई परेशानी भी नहीं थी। हाँ, इतना अवश्य था कि अपनी होशियारी के कारण वह गांव वालों की परेशानी में या कठिन से कठिन समय में काम आ जाते थे। इसी कारण उन्हें लोग भोंदू चमत्कारी भी कहते थे, क्योंकि गांव वालों के लिए कठिन समय पर चतुराई काम आ जाती थी। क्योंकि पूरे गांव में होने वाली घटनाओं को भोंदूदास गांव वालों से पहले बता देते थे कि 2-3 घंटे पहले गांव में क्या होने वाला है। वो जान जाते थे और गांव में सबको बता देते थे। कहीं बाहर आते जाते भी नहीं थे। गांव का कोई व्यक्ति उनके मकान के नीचे खड़े होकर कुछ भी पूछ सकता था।
वह पूरे गांव की सभी प्रकार की घटनाओं को पूरे ब्यौरे के साथ, विवरण के साथ सब बता देते थे। जैसे रफ्तार सिंह की कार पेड़ में टकरा के कहाँ फंस गई है और वह घर पैदल आएंगे। कल पंचायती स्कूल में बारात ठहरेगी, पढ़ाई नहीं होगी, बारात ठहरेगी। ये सब पहले बता देते थे, 1-2 दिन पहले। अमर सिंह बीमार पड़े हैं और वो जाने वाले हैं। हरी सिंह की भैंस जंगल में कहीं खो गई है। स्कूल में टुनटुन के चोट लग गई है, वह निर्मोही क्लिनिक में भर्ती हैं। करुणा शंकर ने बड़े लड़के को आज बहुत मारा है। पहाड़ों की भैंस काली खो वाली खाई में गिर पड़ी है और काकी की होशियारी, काशी की होशियारी काकी की काली कुतिया कल से कल्लू के घर में कैद है। ये सारी बातें वो पहले से ही जान जाते थे, 1-2 दिन पहले से गांव में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। कि भिखारी लाल के यहाँ दावत कब होगी, शेर सिंह की बकरी रहमान कसाई ने कब चुराई थी, चुरा के कहाँ किसके घर में बांध रखा है। धानु पंडित अब्दुल्ला के यहाँ कब स्पेशल दावत उड़ा चुके हैं, सब खबर होती थी। ईमान सिंह के यहाँ 2 घंटे बाद सीबीआई की रेड पड़ेगी। गुलाबो कन्हैया के साथ गुलबाग में रास रचा रही हैं। इस प्रकार की गांव की सभी खबरें, साथ साथ नौजवान युवक युवतियों की सभी गुप्त राजनीति रणनीति की जानकारी भोलू दास के पास गांव वालों से पहले पहुंच जाती थी। इसी कारण सभी वर्ग के स्त्री पुरुष जो भी गांव के रहने वाले थे सब उनका सम्मान करते थे। ऐसा हुआ कि एक बार मैंने भोंदू दास को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। मेरी पत्नी बच्चों के साथ घर गई हुई थी। अब क्या था, क्योंकि पत्नियों के जाने के बाद पति आज़ाद परिंदे हो जाते हैं, खूब मनमानी कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि भोंदू दास से कुछ सत्संग की बातें करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे। कैसे वह गांव की सब बातें जान जाते हैं। बामुश्किल वह मेरे घर पर रुकने को तैयार हुए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करता रहा। सीधे तुरंत राज की बात पूछनी भी उचित नहीं थी। अतः भोजन आदि करके सोने की तैयारी करने लगा। सोचा कि राज की बात कल पूछूंगा। 2 चारपाइयों में मच्छरदानी लगाकर हम दोनों लेट गए। जब बीच रात में नींद खुली तो मैंने क्या देखा कि मच्छरदानी तो चारपाई पर लगी है और भोंदू दास चारपाई के नीचे चद्दर ओढ़कर आराम से खर्राटे ले रहे हैं। उस समय तो मैंने भी सोचा कि कोई योग साधना की गुप्त विधि कर रहे होंगे। इस समय अतः उनको वहाँ पर रात में टोकना हमने ठीक नहीं समझा। सुबह उठने पर उनसे पूछा, भोंदू दास क्या हाल है, रात कैसी कटी। वह बोले, कमरे में मच्छर इतने अधिक थे, अतः मैंने सोचा कि मच्छरों को धोखा दिया जाए, तो मैं चारपाई के नीचे आराम से सो गया, जिससे मच्छर सोचते रहे कि मैं मच्छरदानी के अंदर सो रहा हूँ। चूँकि मच्छरदानी लगी हुई थी और मच्छर रात भर मच्छरदानी के आसपास चक्कर लगाते रहे, मैं आराम से नीचे सोता रहा। इतना सुनते ही मेरा माथा ठनक गया। अब पता चला कि भोंदू दास तो आखिर भोंदू ही निकले। वह किसका क्या भला कर सकते थे। दिन निकलते ही भोंदू दास
अपने फिर वही 7 मंजिल के मकान में चले गए जिसमें सबसे ऊपर रहते थे वो। इतने में मेरे एक पुराने मित्र, नाम था उनका कुल्हड़ खलीफा, का फ़ोन आया कि वह आधे घंटे में मेरे पास आ रहे हैं, अभी गांव के बाहर हैं। तभी मैंने देखा कि भूरे लाल भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने पूछा, भुलैया क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? भूरे लाल बोला, भोंदू चमत्कारी ने कहा है कि 30 मिनट बाद लाल रंग की एक कार चौपाल पर आकर खड़ी हो जाएगी। वहीं पास में मेरा घर था। रात की दावत खाने के कारण भोंदू मुझ पर प्रभाव डाल रहे थे कि एक रात और रुक जाए मेरे यहाँ। मुझे भी ताज्जुब हुआ, चौंक कर बोला, भुलैया क्या कह रहे हो? और ठीक 30 मिनट बाद मेरे दरवाजे के सामने लाल रंग की कार आकर खड़ी हो गई। मैं अचंभित था, मगर जब कार से कुल्हड़ खलीफा को उतरते देखा तो सारी बातें स्पष्ट हो गईं। भोंदू की चालाकी पर से पर्दा उठ चुका था, मैं सब जान गया था। बात यह थी कि पूरे गांव में एक ही 7 मंजिल का मकान था। भोंदू दास 7वें मंजिल पे रहते थे। ऊंचाई पे रहने के कारण मकान के चारों ओर पूरे गांव में जो कुछ भी घटनाएं होती थीं या हो रही थीं या उनकी तैयारियां हो रही थीं, वह सब पहले से ही दिखाई दे जाती थी। मान लिया किसी के यहाँ शादी होनी है तो बर्तनों का आना, टेंट का लगना, ये 1-2 दिन पूर्व से होता था। तो उसको देख करके भोंदूदास नीचे गांव में सबको खबर कर देते थे कि उनके यहाँ शादी होने वाली है। जबकि जो नीचे आदमी रहता है उसको तब पता चलता था जब बिल्कुल घटना घट जाती थी। जिस दिन शादी होती थी उस दिन बाजे वगैरह बजते थे, गांव में शोर वगैरह होता था, उससे पता चलता था। मगर भोंदूदास तैयारी से ही सब जान जाते थे ऊपर से कि कहाँ किसकी काली भैंस खोई है। सब दिखाई पड़ता था ना उनको, क्योंकि वो ऊपर रहते थे कि पहाड़ों की काली भेड़ कहाँ किस खाई में जा रही है, खोई है, वो सब बता देते थे ऊपर से देख करके। जो नीचे रहते थे उनको न दिखने के कारण वो चमत्कार लगता था। तो कहने का मतलब ये है, वही कहानी इंसान की है। मनुष्य चेतना 7 मंजिल का मकान है। जब तक वह अपनी अंतिम मंजिल यानी पूर्ण जागृत चेतना पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक अज्ञान में अतृप्त, बेचैन और अशांत रहता है। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। वहां पहुंचकर सारा ज्ञान अंधकार मिट जाता है, अज्ञान के पर्दे हट जाते हैं, सब कुछ ज्ञात हो जाता है, दिव्य नेत्र खुल जाता है। जो बात घटना निचले मंजिल में रहने वाले सामान्य चेतना के लोगों को नहीं समझ में आती, वह 7वें मंजिल में रहने वाले जागृत चेतना वाले मनुष्य को स्पष्ट दिखाई देती रहती है। जो घटना 7वें मंजिल पर निवास करने वाले चेतना के लिए सामान्य दृश्य होता है, वह साधारण चेतना वाले सांसारिक मनुष्य के लिए चमत्कार ही लगता है। मनुष्य चेतना 7 मंजिल का मकान है। योग साधना में जब मनुष्य को कुंडलिनी शक्ति जागृत करके 6 चक्रों को पार करती हुई सहस्त्रार चक्र 7वें चक्र पर पहुंचती है और वहां स्थिर हो जाती है, तो मनुष्य का ब्रह्मरंध्र सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का सीधा संपर्क मनुष्य से अर्थात उस साधक से होने लगता है।
जीवन में होने वाली ज्ञात अज्ञात घटनाओं की जानकारी उसे पूर्व में ही मिल जाती है। मानसिक संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार अनजानम सिद्धि, क्लेरवांस, दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि या दूरश्रवण सब कुछ संभव हो जाता है। एक बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में शिव भक्तों द्वारा मंदिर में रुद्राभिषेक देखने का अवसर मिला और पराविज्ञान संबंधी शास्त्रों का जो मैंने अध्ययन किया उससे ज्ञात हुआ कि रुद्राभिषेक तो मात्र उनकी स्वयं की कुंडलिनी जागरण करने का एक इशारा मात्र है। पूरी विधि का आध्यात्मिक रहस्य न समझकर हम इस बाहरी रुद्राभिषेक करते रहते हैं। मंदिर में लगभग 1 कुंटल फूलों से लिंग का अभिषेक हो रहा था। शिव के 1000 नाम मंत्रों के द्वारा शिव भक्तों का समूह शिव पर पुष्प चढ़ा रहा था। जैसे ही पुष्पों की ऊंचाई शिवलिंग के ऊपर बढ़ जाती तो उसे सहारे के लिए हरे रंग के भांग के पत्ते की माला बनाकर चारों ओर फूलों को सहारा दे दिया जाता। फिर मंत्रों से भक्तों द्वारा लगातार फूल चढ़ाए जाते थे। पुनः फूलों की माला ऊंचाई पे जहां पहुंच जाती थी तो फिर भांग के पत्ती की जो माला बनी थी उसके सहारे फूलों को सहारा दे दिया जाता था। यही क्रम चलता रहा। वहां एक ऐसा दृश्य का निर्माण हो गया कि शिवलिंग के ऊपर लगभग 5 फुट लंबा फूलों का खंभा खड़ा हो गया और बीच बीच में हरे रंग के 7 अलग अलग पार्टीशन बन गए। जैसे फूलों के खंभे में 7 खंड का मकान बन गया हो। और सबसे ऊपर जो दृश्य देखा मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि सबसे ऊपर का जो भाग था वहां कमल के खिले खिलाए फूल सजाए गए थे। यह पूरा का पूरा दृश्य कुंडलिनी जागरण की ओर इशारा कर रहा था। नीचे शिवलिंग पर सांप रूपी कुंडलिनी, ऊपर फूलों का बना मेरुदंड, और मेरुदंड को 7 भागों में बांटा गया। बीच बीच में हरे रंग के पत्तों के सहारे देकर 7 चक्रों के ऊपर से सबसे ऊपर खिले हुए कमल के फूल सजाए गए, क्योंकि सहस्त्रार्थ चक्र का एक नाम सहस्त्रदल कमल भी होता है। भक्तों का समूह जो शिवलिंग के ऊपर 1000 मंत्र बोलकर पुष्प चढ़ा रहा था, उन 1000 मंत्रों में धर्म क्षेत्र के अंतर लगभग सभी देवी देवताओं और उनकी प्रकृति के नाम, उनके श्रेष्ठतम गुणों के नाम से सब आ गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस शिवलिंग में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों, समस्त देवी देवताओं के नाम लेकर के उस शिवलिंग के ऊपर फूल लगातार भक्त चढ़ा रहे थे। कुंडलिनी महाशक्ति अस्तित्व की ऊर्जा है। इसमें ब्रह्मांड का समस्त दिव्य शक्तियां बीज रूप में विराजमान है। यहां देखने सुनने में तो लग रहा था कि पूजा शंकर जी की हो रही है, मगर बार बार जयकारा शंकर जी का लग रहा था, परंतु प्रत्यक्ष में पूजा प्रकृति के सभी देवी देवताओं तथा श्रेष्ठतम गुणों की हो रही थी। 1000 मंत्रों में उन्हीं सब के नाम थी। बड़ी बारीकी से अध्ययन करने पर दिखाई पड़ा कि अनजाने में कुंडलिनी शक्ति की पूजा हो रही है, उसके गुणगान गाया जा रहा है, उसके मंत्रों के माध्यम से कुंडलिनी की ही उपासना की जा रही है अनजाने में। क्योंकि जो 1000 मंत्र बोले जा रहे थे, बोल बोल करके लोग पुष्पों को चढ़ा रहे थे, उनमें सारे के सारे मंत्र वही थे जो कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत आपने पढ़े होंगे। जैसे ओम कुंडलिनी नमः,
ओम अग्निज्वालाय नमः, ओम दंडिने नमः, ओम तपोनिधये नमः, ओम इंगलाय नमः, ओम मूलाय नमः, ओम महाज्वालाय नमः, ओम ऊर्ध्वरेताय नमः, ओम प्राणधाराय नमः, ओम ब्रह्मदंडिने नमः। ब्रह्मदंडी माने ब्रह्मदंड, रीढ़ की हड्डी। ओम श्वेत पिंगलाय नमः, ओम अतीन्द्रियाय नमः, ओम निर्वाणाय नमः, ओम जितेंद्राय नमः, ओम मोक्ष द्वाराय नमः। इस प्रकार के जो ये मंत्र बार बार बोले जा रहे थे, इनका डायरेक्ट संबंध था कि यह कुंडलिनी की साधना है। और स्पष्ट, कहीं कहीं तो बिल्कुल स्पष्ट था, जैसे कुंडलिनी नमः मतलब कुंडलिनी के रूप में जो एक शक्ति विराजमान है उसको मैं नमन करता हूँ। और जैसे मूलाय नमः, इसका मतलब क्या हुआ कि मूलाधार चक्र में जो शक्ति विराजमान है उसको मैं नमन करता हूँ। और अग्निज्वालाय नमः, जिसका रूप अग्नि की भांति है, उस अग्नि को मैं नमन करता हूँ। क्योंकि अग्नि का रूप कुंडलिनी का है, ये लगभग कई शास्त्रों में आया है। पिछली चर्चा में कठोपनिषद में आपने पढ़ा होगा कि यमराज ने नचिकेता को अग्नि रूपी कुंडलिनी का वरदान दिया। नचिकेता अग्नि के नाम से जाना गया। पिछले आप मेरे कठोपनिषद की चर्चा में पढ़ सकते हैं। अब रामायण में भी देखिए आया है, रामचरितमानस में भी इसी प्रकार का वर्णन है कि सोह अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। कुंडलिनी शक्ति दीपक की लौ की भांति परम तेज है। और कठोपनिषद में नचिकेता से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे जो वरदान दिया था कि कुंडलिनी की अग्नि के नाम से, नचिकेत अग्नि के नाम से तुम जगत में विख्यात होगे। इस प्रकार जितने भी वहां मंत्र बोले जा रहे थे, सारे के सारे कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। एक मंत्र बोला जा रहा था कि ओम मोक्ष द्वाराय नमः, यानी मुक्ति प्रदान करने का जो द्वार है उसको नमन है। कुंडलिनी महाशक्ति जागरण में जब सूक्ष्म शरीर की समस्त नाड़ियां, विशेष इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना में जब देवी शक्ति जगकर मेरुदंड ब्रह्मदंड के ऊपर की ओर बढ़ती है, तो मस्तिष्क सहस्त्रार्थ चक्र में परम आनंद का अनुभव करता है। मस्तिष्क में जैसे 1000 दल का मुरझाया हुआ कमल एक साथ खिल गया हो। प्रकृति में एक कमल के खिलने की सुंदरता को देखकर अंतःकरण में जो आनंद की संवेदनाएं प्रकट होती हैं, तो कल्पना करिए कि यदि मस्तिष्क में एक साथ 1000 दल का कमल खिल जाए तो कितना आनंद होगा। मस्तिष्क के उस जो संवेदनाएं पैदा होंगी, उसका परम आनंद का प्रतीक था कि पूरे शिवलिंग के ऊपर सबसे ऊपर काफी खिले हुए कमल के फूल रखे गए थे, क्योंकि वहां आनंद की कोई सीमा नहीं होती, असीम का आनंद होता है। चित्त प्रफुल्लता से ओतप्रोत हो जाता है। मस्तिष्क के निष्क्रिय सूक्ष्म से सूक्ष्म सेलों में जीवन ऊर्जा का संचार होने लगता है। मस्तिष्क के सभी सेल कार्य करने लगते हैं। मनुष्य अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा हो जाता है। मस्तिष्क से ही पूरे शरीर का संचालन होता है। शरीर का एक एक रोम प्रफुल्लित हो जाता है। इसी कारण 7वें चक्र को योगियों ने आध्यात्मिक अनुभव की जो कल्पना की है, वह सहस्त्र दल कमल के खिलने से की है। और जो 7वें चक्र पे जिसकी शक्ति पहुंच जाती है, वो सांसारिक सामान्य घटनाओं का अंदेशा, जिसे भविष्यवाणी कहते हैं, पूर्व में ही हो जाती, अनायास उसको सारी बातें प्रकट होने लगती हैं। यही उस पहले जो मैंने कहानी कही उसका यही सार है
कि जो 7वें चक्र पे पहुंच जाता है उसकी बुद्धि इतनी प्रज्ञा इतनी प्रखर हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है, वो भविष्यवाणी करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है, वह उसको वो चीज दिखाई देने लगती है जो सामान्य व्यक्ति को सामान्य रूप से नहीं दिखाई देती। इसीलिए उस व्यक्ति को चमत्कारिक, सिद्ध योगी पुरुष आदि माना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो शिव का रुद्राभिषेक होता है ये भी एक प्रकार का कुंडलिनी जागरण का की ही ओर संकेत करता है कि किसी तरह अपनी शरीर की सोई हुई शक्ति को जागृत करो, उधर ही इशारा है। तो मेरी बातों को सुना, कमेंट में कोई प्रश्न पूछना हो, कोई चर्चा करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9897727441 स्वामी अंतर्ध्यान लगातार कमेंट पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपके धार्मिक मित्र हो, अति धार्मिक मित्र जिनको बिना धर्म के अनुभव को, वास्तविक अनुभव के बड़ी बेचैनी होती हो, जिन्हें केवल पुस्तकें पढ़ के या सत्संग सुन के संतोष न होता हो, जो उस चीज को स्वयं में अनुभव करना चाहते हो स्वयं में, ऐसे मित्रों के पास इस प्रकार के मेरे वीडियो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही इस क्रम में मैं आपको अगली वीडियो डालूं लगातार सूचना आप तक मिलती रहे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।